गाइस, दिस इज़ MTA और आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल बोलोगे तो सीखोगे में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में सीखा था हम लोग ने जो स्ट्रक्चर को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसका हम लोग पूरा रिवीजन आज एक बार फिर से करेंगे। सो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू ये 3 स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करके हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये हमने सीखा था। अभी क्या है, जो हमारा हैज़ टू और हैव टू है वो प्रेजेंट टेंस में आता था। जैसे किसी भी हिंदी के वाक्य के लास्ट में हमारे क्या आएगा, है वर्ड आएगा, तो हमें प्रेजेंट टेंस, उससे क्या मालूम चलेगा कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। सेकंड क्या है, पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस में क्या था, हैड टू यूज़ करते हैं। अब पास्ट टेंस पहचानते कैसे थे हिंदी में, हिंदी के जो वाक्य होते थे उसके लास्ट में क्या आता था वर्ड आता था। तो इससे हमको क्या समझ में आता था कि वो जो वाक्य है वो हमारा पास्ट टेंस का है। देन हम लोग हैड टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे। विल हैव टू स्ट्रक्चर ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता था, लास्ट में हिंदी के वाक्य में क्या आता था, गा। जैसे मुझे जाना होगा, तो लास्ट में क्या है, गा आ गया, जाना होगा। इससे हमको ये मालूम हो गया कि ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर टेंस का है। इसलिए हम लोग इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, विल हैव टू। तो मैं एक सेंटेंस लूँगा, मतलब मैं एक हिंदी का वाक्य लूँगा, उसी को हम प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे हैज़ टू, हैव टू यूज़ करके। देन उसको पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे हैड टू यूज़ करके। देन उसको फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करेंगे विल हैव टू यूज़ करके। ओके, लेट्स सी। एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लेके हम लोग इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो क्या था, हैज टू, हैव टू था। तो एक वाक्य चाहिए, एक वाक्य ले लेते हैं पहले। वाक्य क्या है, मुझे जाना है। लास्ट में क्या आया, है। इससे क्या मालूम चला, ये प्रेजेंट टेंस का है। और उसके पहले जो वर्ब था उसमें क्या आया, हमारा ना आया। तो ना से आपकी क्या क्या मालूम चलता है कि हैज टू, हैव टू स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव टू या हैज टू। तो हमने क्या पढ़ा था कि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। देन हम लोग यहाँ पे हैव राइट कर देंगे, हैव टू, जाना की इंग्लिश गो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना वर्ब था, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म गो। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे जाना है का इंग्लिश आई हैव टू गो। अब इसी को हम लोग क्या करें, पास्ट टेंस में कर लेते हैं ट्रांसलेट। पास्ट टेंस में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस यहाँ पे है की जगह क्या आ जाएगा, था। मुझे जाना था। तो क्या करेंगे आप, अभी पास्ट टेंस में क्या है, फॉर्मूला सेम रहता है। सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद क्या होता है, हैज टू, हैव टू, जहां प्रेजेंट टेंस में आता है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा HAD, हैड टू हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती है पास्ट टेंस में, क्योंकि एक ही वर्ड दिया होता है हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हैड। तो चाहे ही, शी, इट आए, चाहे आई, वी, यू दे आए, सभी के साथ क्या लगाना है, हैड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हैड, उसके बाद टू, फिर गो। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस, आई हैड टू गो। इसका हिंदी क्या होगा, मुझे जाना था। अब इसी सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में बना लेते हैं। फ्यूचर टेंस में अगर इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर टेंस में मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्या आएगा हिंदी में, जाना होगा। अभी मुझे जाना होगा, इसका भी सेम रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जहां पे हैज टू, हैव टू था, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू था, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल, विल हैव टू गो। फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था कि आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि
आई और वी दोनों के साथ विल भी आप लगा सकते हैं, इससे सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि शैल बहुत कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आई के साथ भी यहाँ पे विल लगा दिया। अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने सीखा था, पास्ट और प्रेजेंट टेंस का, फ्यूचर टेंस का भी नहीं सीखा, तो उसको अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, उसको अभी साइड में रखते हैं। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस भी सीखा था, तो हम लोग पास्ट और प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाऊंगा, फिर उसका पास्ट टेंस का निगेटिव बनाऊंगा। उसे नहीं खाना है। अब क्या है कि इस वाक्य में हमारा क्या कौन सा वर्ड आया है, नहीं वर्ड। इससे ये मालूम चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है हमारा किस में है, निगेटिव में है। तो ये हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सो फॉर्मूले के हिसाब से हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे। उसे की इंग्लिश होती है ही राइट कर दिया। अभी ही के बाद क्या आएगा, हैज टू या हैव टू नहीं आता था, क्या आता था, डीओ डू या फिर डीओईएस डज आता था। अब यहाँ पे ही है, तो मैंने क्या बताया था, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, डीओईएस डज लगाएंगे, और आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू लगाएंगे। तो यहाँ पे ही के बाद क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू या डज आता है, डज लगा दिया। अभी डू डज के बाद क्या आता था, हैज टू या हैव टू नहीं आता था, सिर्फ हैव टू होता था। जब डू या डज लग जाता है नॉट में, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब डू या डज आ जाता है उसके बाद क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, हैज टू हैव टू यूज नहीं करना होता है, डायरेक्ट सभी के साथ हैव टू लगाना होता है। सो ही डज नॉट राइट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ही डज नॉट, उसके बाद आएगा हैव टू, ही डज नॉट हैव टू ईट। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ही डज नॉट हैव टू ईट, उसे खाना नहीं है। ये हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट टेंस का निगेटिव हो गया। अभी इसको पास्ट टेंस में कैसे चेंज करना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हमको था कर देना है, तो था कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता था, डिड आ जाता था, क्या आ जाता था, डिड, तो डिड राइट कर देंगे। और डिड हमारा क्या होता था, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता था, सिर्फ डिड, और ये डिड जो है वो ही शी इट आई वी यू दे प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन सभी के साथ हमारे ये डिड लग जाएगा। उसके बाद अगर से यहाँ पे डिड आ गया, देन पास्ट टेंस में भी हैड टू अब नहीं लगेगा, सिर्फ हैव टू लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का नाम ही हमारा हैव टू होता है। तो ही डिड नॉट, सॉरी मैंने नॉट नहीं लगाया, नॉट भी यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे नॉट भी लगेगा, ही डिड नॉट हैव टू ईट। तो हमारा जो पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू ईट। अब जो हमारा सिंपल सेंटेंस था और जो नेगेटिव सेंटेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। जब हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल बनाते थे उसमें क्या था, हैज़ टू हैव टू आता था, और हैज़ टू हमारा ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ लगता था, एंड हैव टू किसके साथ लगता था, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन जैसे ही हमने प्रेजेंट टेंस के हैज़ टू हैव टू स्ट्रक्चर को निगेटिव में चेंज किया, तो हैज़ टू नहीं लगता था, सिर्फ हैव टू लगता था सभी के साथ। लेकिन क्या होता था, उसमें डू डज एक वर्ड आ जाता था, तो डू जिसके साथ हैव टू लगाते थे उसके साथ डू, और जिसके साथ हैज़ टू लगाते थे उसके साथ डज लगाना होता था, बाकी हैव टू भी लगता था नॉट के बाद। इसी तरह पास्ट टेंस में हैड टू यूज सभी के साथ करते थे, तो जब इसको निगेटिव बनाते थे तो क्या किया था हम लोगों ने कि सभी के साथ डिड लगा देना है, और फिर नॉट के बाद जो हमारा हैव आता है, हैड हमारा हैव में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हैव टू लिखेगा। तो उसे नहीं खाना था, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू ईट, उसे एप्पल नहीं खाना था, ही डिड नॉट हैव टू ईट एन एप्पल। मुझे जाना नहीं था, आई डिड नॉट हैव टू गो, मुझे घर नहीं जाना था, आई डू नॉट हैव टू गो होम, ऐसे बोल सकते हैं। उसे खेलना है, ही हैज़ टू प्ले, अब उसे पार्क में खेलना है, इसको कैसे बोलेंगे, ही हैज़ टू प्ले इन द पार्क, उसे पार्क में नहीं खेलना है, ही डज नॉट हैव टू प्ले इन द पार्क। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी के वाक्य को लिखकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके, और आप क्या करिए, इसको बोलिए, जो सीख रहे हैं उसको बोलिए। मम्मी उसे खाना नहीं था, ऐसे बोल सकते हो, तो उसको इंग्लिश में बोलो, मम्मी ही डिड नॉट हैव टू
ईट उसे खाना नहीं था। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।